आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 392वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 17 नवंबर 2022 का नज़ारा, काम पीछे चलता हुआ दिख रहा होगा। मोटरसाइकिल यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई भी आपको दिख रही होगी, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पोल जो गड़ेंगे, पोल के लिए फाउंडेशन तैयार यहाँ पर कराया जा रहा है। पोल का फाउंडेशन देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर पोल का फाउंडेशन के लिए हम आपको आगे अभी लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, ये पोल के फाउंडेशन के लिए पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। उस स्ट्रक्चर के अंदर डाली जाएगी गिट्टी और फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। फाउंडेशन यहाँ पर नीचे भी मजदूर आपको दिख रहे होंगे, और ये जो मजदूर यहाँ हैं, कोई भी सुरक्षा जैकेट नहीं, हेलमेट नहीं। यहाँ पर लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी SECR माफ कीजिएगा, SECR के CED जो इलेक्ट्रिकल विभाग के हैं, RK साहू, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने उनसे चर्चा करी। उनको बताया कि साहब, ये जिस तरह से ये टाइल्स लगने के बाद यहाँ पर निकाल कर फिर ये काम कराया जा रहा है, और JCB की मदद से ये किया जा रहा है। यहाँ आप अगर नीचे देखेंगे तो ये JCB के पहिए यहाँ से आपको आते हुए दिख रहे होंगे, और ये JCB के पहिए उनके द्वारा, ये देखिए, यहाँ पूरा दबा दिया गया है। JCB के द्वारा पूरा दबा आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये ठीक तो कराएंगे जो भी ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा होगा। पावर ग्रिड ने किसी को ठेका दिया होगा, रेलवे ने पावर ग्रिड को पाबंद किया है, पावर ग्रिड ने किसी को ठेका दिया होगा। जिस किसी के पास भी इसका ठेका होगा वो इसे ठीक कराएगा। यहाँ आगे और हम आपको दिखाते हैं। देखिए, स्कूली बच्चों के लिए भी ये जो एक रेलवे स्टेशन कौतूहल का विषय यहाँ बनकर रह गया है। और ये यहाँ पर एक खंबा यहाँ खड़ा होना है, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ एक खंबा खड़ा होगा, ये देखिए, यहाँ पर भी JCB की मदद से इसे खोदा गया है। खोद करके टाइल्स पहले यहाँ निकाल दिए गए, इसे उसके बाद खोदा गया है। और रेलवे के जो अधिकारियों का कहना है कि इस जो भी यहाँ पर ये खोदने के कारण जो टाइल्स निकले हैं, इन सबको जो ठेकेदार है वो इसे ठीक करा कर देगा, सूत्रों का कहना है। मान लिया कि रेलवे के जो ठेकेदार हैं वे इस पूरे उसको ठीक कराएंगे, पर उसके कारण जो विलंब होगा, जिसके कारण सिवनी में रेल नहीं चल पाएगी, उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी टाइल्स नहीं लगी है, वहां पोल के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रेलवे के इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनके बीच में कहीं सामंजस्य का अभाव स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जिसका खामियाजा सिवनी की जनता को भोगना पड़ रहा है। हम आपको और आगे लेकर चलते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत ही तेज गति से काम चल रहा है, और तेज गति से काम चलने के पीछे हम आपको वजह बता देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के हर एक वो वीडियो जो रेलवे से संबंधित होता है, उस वीडियो को रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और उनके अलावा बहुत सारे लोगों को उसे भेजा जाता है, जिसके चलते जब वो वहां से वापस बिलासपुर या नागपुर आते हैं, तब रेल के काम में गति मिलने की बात सामने आती है। हमारे पीछे ये शेड भी हमने आपको दिखाया था। शेड में देखिए किस तेज गति से काम चालू हो गया है। ऊपर वेल्डिंग यहाँ पर आपको होती हुई यहाँ दिख रही होगी। वेल्डिंग दो मजदूर यहाँ वेल्डिंग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। दोनों ने सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी हुई है, हेलमेट सुरक्षा के लिए नहीं लगाया हुआ है। इस तरह से अगर वे काम करेंगे तो कहीं कोई दुर्घटना घटती है क्या? सुरक्षा मानक SECR के GM
SECR के DRM, SECR के चीफ इंजीनियर, SECR के CDED, सबसे एक प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी एक प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा रेल मंत्री से भी एक प्रश्न है, क्या रेलवे के अलावा जो सुरक्षा मानक बने हैं वे क्या सिवनी के लिए शिथिल कर दिए गए हैं? अगर नहीं तो जो यहाँ पर काम देख रहा है, ये जो काम चल रहा है बिना सुरक्षा जैकेट, बिना हेलमेट के, अगर इस तरीके का काम चल रहा है तो इसमें क्या पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है? विलंब वैसे भी कारित हो चुका है और इतना विलंब कारित होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग, आप लोग सिवनी से ही हो क्या भैया? सिवनी से ही हैं क्या आप? कहाँ से हैं आप लोग? छिंदवाड़ा। तो ठेकेदार के आदमी हो आप? तो हेलमेट वगैरह नहीं दिया है? गिर जाओ कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं दिया है ना? नहीं है हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, ये भी JCB की मदद से यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है और यहाँ पर भी टाइल्स काफी हद तक दब चुकी हैं। JCB की मदद से ये गड्ढा यहाँ पर किया है और इस गड्ढे में भी बेस बनाया जाएगा जिसमें खंबे को खड़ा किया जाएगा। ये स्थिति सिवनी के रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी का रेलवे स्टेशन, और सिवनी के रेलवे स्टेशन पर काम बहुत तेज गति से चलने लगा है। उस तरफ अगर आप वहां देखेंगे तो ये वाला जो शेड था, ये शेड 3 दिन पहले तक तैयार नहीं था। ऊपर जैसे ही बात पहुंचती है उसके बाद ये शेड को भी तैयार कराना आरंभ कर दिया गया है। हम आपको रेलवे स्टेशन से अभी छिंदवाड़ा की ओर थे, अब हम आपको रेलवे स्टेशन से भौमा की तरफ क्या चल रहा है वो आपको आगे चलकर दिखाते हैं। सिवनी के रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं। हमने आपको पहले छिंदवाड़ा की ओर का नज़ारा दिखाया। ये इस तरफ अगर हम जाते हैं तो भौमा की ओर का ये नज़ारा, एक शेड वहाँ बन रहा है। शेड बनने के उसमें आप देख सकते हैं बहुत तेज गति से अब काम होने लगा। हमने आपको दशहरे के पहले ये बताया था कि किनारे का जो एक स्ट्रक्चर था वो नीचे रखा हुआ था, उसे भी उठाकर खड़ा कर दिया गया है और उसकी भी वेल्डिंग का काम चल रहा है। कोई भी मजदूर आपको यहाँ पर कहीं पर भी सुरक्षा जैकेट पहने नहीं दिखेगा, ना ही हेलमेट लगाया हुआ, क्योंकि काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण का अगर काम की हम बात करें तो निर्माण के काम में कम से कम यहाँ पर सुरक्षा जैकेट और हेलमेट बहुत जरूरी है। इसे भी देखिए यहाँ पर खोदना आरंभ कर दिया गया है। यहाँ पर से यहाँ निकाल दिया गया, संभवतः यहाँ भी एक खंबा यहाँ खड़ा हो सकता है। ये इसका यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी खंबा खड़ा होगा। तो JCB से खोदेगा ये? नहीं, और वो वाला JCB से खोदा है? वो उधर JCB से, ये हाथ से क्यों खोद रहे? JCB से क्यों नहीं? टूट जाएगा इसलिए JCB यहाँ नहीं आएगी, ये इनका मजदूरों का कहना है। और यहाँ देखिए ये काम तेज गति से यहाँ चल रहा है। ये गति, जो गति अभी है, इस गति को अगर साल भर पहले अधिकारी बरकरार रखते तो आज यहाँ से रेल जा रही होती। रेल के नहीं जाने का इकलौता कारण ये है कि ये रेलवे स्टेशन तैयार नहीं है, यात्री सुविधाएं अभी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई हैं। सिवनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं पूरी नहीं होने से, यहाँ हम आपको दिखा दें, यात्री सुविधाएं पूरे कह सकते हैं रेल अधिकारी कि यहाँ यात्री सुविधाएं पूरी हैं। नल लगा हुआ है, यहाँ नल गायब है, GRP नहीं है, RPF नहीं है, नल यहाँ टोटी गायब है। यात्री सुविधाएं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये यहाँ से रेल सवारी गाड़ी का परिचालन संभव नहीं है। और एक जो लोग कह रहे हैं कि सवारी गाड़ी का परिचालन यहाँ से संभव नहीं है, सिवनी रेलवे स्टेशन के तैयार नहीं होने का खामियाजा केवलारी, भौमा, कानीवाड़ा, नैनपुर यहाँ के लोग क्यों भोगे, चौरी के लोग क्यों भोगे, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के लोग क्यों भोगे, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लोग क्यों भोगे, जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी का रेलवे स्टेशन तैयार नहीं हो पाता है। जाहिर है ये रेलवे स्टेशन तैयार होता तो नैनपुर से केवलारी, कानीवाड़ा, भौमा, सिवनी, मात्रधाम, कर्राबो, चौरई होते हुए छिंदवाड़ा रेल चल सकती थी। पर
विलंब लगातार कारित हो रहा है और अभी भी विलंब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर खंबे, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे गड़ने बाकी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बरघाट नाके तक आ चुका है, वहां तक पूरा लगभग हो रहा है। उसके बाद रैक पॉइंट पर अभी काम चल रहा है, काम बाकी है। CDED उनका कहना था, RK साहू जो बिलासपुर में है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी 15 तक का लक्ष्य दिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। 15 जनवरी तक इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ हो सकता है और 15 जनवरी को इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद फिर यहाँ पर गाड़ी चलाने की कवायद, सवारी गाड़ी चलाने की कवायद की जा सकती है। पर सबसे बड़ी बात यही खड़ी हुई है कि ये विलंब, अभी आपको हमने दिखाया गड्ढे खुद रहे हैं, यहाँ आगे भी गड्ढा खुदना है। यहाँ से अगर आप आगे आके देखेंगे तो यहाँ पर भी गड्ढा खुदना है। जब ये बताया गया RK साहू को कि यहाँ JCB के आने के कारण टाइल्स टूट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि JCB से खुदाई नहीं हो रही है। जब उनको एक वीडियो भेजा, वीडियो के जरिए उनको बताया गया कि यहाँ JCB से काम चल रहा है, तब उन्होंने निर्देश दिए कि मैनुअली इसको खोदा जाए, मजदूरों से इसे खुदवाया जाए। यहाँ पर जो खुदाई हो रही है उसे JCB से नहीं खोदा जाए, अन्यथा ये सारी टाइल्स टूट जाएंगी। जो भी हो, विलंब तो कारित हो ही रहा है, विलंब हो ही रहा है। और जब विलंब हो रहा है तो उसका भोगमान आखिर कौन भोगेगा? विलंब जाहिर है इन्हीं अधिकारियों के कारण हो रहा है। जो तेजी अधिकारी आज 17 नवंबर को दिखा रहे हैं, वो अगर 17 नवंबर 2022 के बजाय 17 नवंबर 2020 को ये तेजी दिखा देते तो सिवनी की इन पटरियों पर सवारी गाड़ी आपको दौड़ती दिख जाती। वैसे भी रेलवे के सूत्रों ने, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने, उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये आश्वस्त किया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के 1-1.5-2 महीने के अंदर नागपुर से जबलपुर जितनी भी रेलगाड़ियां गोंदिया होकर जाती हैं या फिर इटारसी होकर जाती हैं, वे नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर जाएंगी। ये आश्वस्त किया है रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने। अब सब कुछ निर्भर है सिवनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं कितनी जल्दी पूरी की जाती हैं। इसके लिए क्या बालाघाट के सांसद दोषी हैं या ये इस काम भी छिंदवाड़ा और मंडला के सांसद यहां होने नहीं दे रहे हैं? जैसा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पहले भी बताया गया कि मीडिया में ये प्रचारित किया जा रहा है कि मंडला, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, मीडिया में भी ये बात आ रही है कि मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से गाड़ी नहीं चलने दे रहे हैं, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ यहाँ से गाड़ी नहीं चलने दे रहे हैं। हकीकत ये है कि सिवनी के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं अभी पूरी नहीं है। ये स्थिति आज 17 नवंबर 2022 की हम आपको बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 392वें एपिसोड में फिलहाल इतना है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना हो तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की न्यूज चैनल या साइन न्यूज के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम अपने सहयोगी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 393वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।